हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज हम लेके आए हैं लिमिटेशन एक्ट के एमसीक्यूज को, जो कि किसी भी जुडिशरी एग्जाम के लिए प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके सामने फर्स्ट स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। The period of limitation to enforce a right of preemption, whether the right is founded on law or general uses or a specific contract। क्या लगता है आपको? राइट ऑफ प्रियम्पशन की बात करें हम लोग, प्रियम्पटरी राइट में आपको कितने साल का लिमिटेशन पीरियड देखने को मिलता है? क्या वो 1 साल है, 2 साल है, 3 साल या 12 साल देखने को मिलेगा? तो अपने ऑप्शंस आप जल्दी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या लगता है आप लोगों को? राइट टू प्रियम्पशन की बात करें तो जब भी हम प्रीएम्प्टिव राइट की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखने को मिलेगा वो 1 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका ए आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। विच सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डील्स विद द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी? राइट टू प्रॉपर्टी एक्सटिंग्विश हो जाती है, वो किस सेक्शन में आपको मेंशन देखने को मिलेगा? प्रोविजन कौन सा सेक्शन बताता है? क्या वो सेक्शन 22 है, सेक्शन 27 है, 24 है या सेक्शन 20 देखने को मिल जाएगा आपको? क्या लगता है आप लोगों को कौन सेक्शन होना चाहिए? राइट टू प्रॉपर्टी के एक्सटिंग्विशन की बात करें तो आपको सेक्शन 27 देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 27 में आपको ये प्रोविजन देखने को मिलता है। सेक्शन 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 डील्स विथ लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 25 क्या कहता है? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? अगर हम बात करें एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, स्पेशल एक्सेप्शन है, या इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग की बात करते हैं, या कंटिन्यूइंग ब्रीच एज एंड टॉर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आप सेक्शन 25 की बात करते हैं तो? सेक्शन 25, जब भी हम सेक्शन 25 की तरफ बात करेंगे तो वो आपका एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। In computing the period of limitation for an application to set aside an award की बात कर रहे हैं, ठीक है, set aside करना है award, तो the time requisite for obtaining a copy of award shall be excluded। तो जो टाइम पीरियड लगता है आपको कॉपी ऑब्टेन करने का, अवार्ड की कॉपी, तो ऐसे केसेस में एक्सक्लूड होता है। वो कौन से प्रोविजन में देखने को मिलेगा आपको? क्या वो सेक्शन 12 का कौन सा सब सेक्शन है? क्या वो फर्स्ट है, फोर्थ है, सेकंड है या थर्ड देखने को मिलेगा आपको? कौन सा सब सेक्शन है सेक्शन 12 का जो बात करता है, अगर आपको एप्लीकेशन लगाने, किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, ठीक है, तो उसके कॉपी लेने के लिए जो टाइम एक्सक्लूड किया जाता है वो आपको 12 का 4 देखने को मिलेगा, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 4। व्हेन डिड द लिमिटेशन एक्ट कम इनटू फोर्स? क्या लगता है आपको लिमिटेशन एक्ट कब इन्फोर्समेंट में आया और डेट क्या होगी आप लोगों के अकॉर्डिंग? क्या लगता है आप लोगों को? 1 अक्टूबर 1964 में, 1 जनवरी 1964 या 1 जनवरी 1963 या 1 नवंबर 1965 में आया था? क्या लगता है आप लोगों को? तो फिफ्थ का जो आंसर है वो 1 जनवरी 1964 को इन्फोर्समेंट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी? रिकवरी ऑफ मनी के रिगार्डिंग अगर आपको सूट फाइल करना है तो वो कितना टाइम पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा? सूट की बात कर रहे हैं, रिकवरी ऑफ मनी, मनी सूट में आपको कितना टाइम देखने को मिलेगा? पीरियड ऑफ लिमिटेशन, क्या वो 5 साल है, 3 साल, 10 साल या 12 साल देखने को मिलता है? आपको 3 साल का टाइम पीरियड देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डील्स विद, क्या बात करता है सेक्शन 14? सेक्शन 14 अगर देखोगे तो क्या बात करता है सेक्शन 14? क्या इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक की बात कर रहे हैं, या एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस है, या एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुडिक्शन, या इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग? क्या लगता है आपको कौन सेक्शन, सेक्शन 14 किसकी बात करते हैं? सेक्शन 14,
तो सेक्शन 14 जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुडिक्शन देखने को मिल जाता है सेक्शन 14 का प्रोविजन। द लिमिटेशन एक्ट कंटेन्स सेक्शंस, कितने सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे लिमिटेशन एक्ट में, जो कि लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट में सेक्शंस की बात करें तो आपको सेक्शन 32 तक देखने को मिलेगा। 32 टोटल सेक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, द पीरियड ऑफ लिमिटेशंस मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन बाय शेड्यूल डिफाइंड अंडर सेक्शन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन की डेफिनेशन पूछी गई है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन की डेफिनेशन आपको किस सेक्शन में देखने को मिलेगा। 2J की बात करें, 2K, 2A या 2E, क्या लगता है आप लोगों को पीरियड ऑफ लिमिटेशन किस सेक्शन में डिफाइन है? तो जब भी हम बात करेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन की तो आपको सेक्शन 2J देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सूट डज नॉट इंक्लूड, सूट की डेफिनेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि किन चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है। नॉट इंक्लूड मतलब एक्सक्लूड ही पूछा गया है आपसे। क्या वो अपील और एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन और रिट है, या एप्लीकेशन एक्सक्लूड की गई है, या आपको अपील और एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। सूट्स में क्या एक्सक्लूड होता है? तो जब भी हम सूट्स की बात करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या एक्सक्लूड होता है, अपील और एप्लीकेशन दोनों ही एक्सक्लूड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 6 माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वॉर्म, क्या लगता है आप लोगों को कि सेक्शन 6 में ये डेफिनेशन इंक्लूड की गई है या नहीं किया गया है? तो क्या वो यस होगा, नो होगा, या होगा कब, जब पेरेंट्स की कंसर्न होगी, या नन ऑफ आपको आंसर लगता है? 11th की बात करें, सेक्शन 6 की बात करते हैं तो सेक्शन 6 में आपका माइनर की बात करें तो इसमें इंक्लूड किया जाता है माइनर को। लीगल डिसेबिलिटी में जो माइनर है वो भी इंक्लूड होता है, जो कि चाइल्ड इन वॉर्म है उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। यस हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे सेक्शन 4 के रिगार्डिंग पूछा गया है। सेक्शन 4 में क्या पूछा है? सेक्शन 4 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट वेयर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। ठीक है, 1963 का एक्ट है ये। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्या लगता है आपको कि जब कोर्ट क्लोज है और उस दिन आपका पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो गया है तो ऐसे केसेस में कब आप सूट फाइल कर सकते हो? सूट अपील और एप्लीकेशन कब फाइल कर सकते हैं आप लोग पर? जब भी हम सेक्शन 4 देखते हैं तो सेक्शन 4 में देखने को मिलेगा द सूट अपील और एप्लीकेशन में बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर्ड ऑन द डे व्हेन कोर्ट रीओपन। जब भी रीओपनिंग होगी कोर्ट की, पर्टिकुलर कोर्ट की, तभी आपको क्या करना है, सूट अपील या एप्लीकेशन सब चीज आप फाइल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, द राइट टू स्यू फॉर द हायर ऑफ अ बोर्ड एक्कर्स टू ए ड्यूरिंग द माइनॉरिटी। क्या कह रहा है कि माइनॉरिटी के टाइम आपका क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, ही अटेन मेजोरिटी फोर्स, मतलब क्या हुआ उसका 4 साल बाद उस पर्सन ने अपनी मेजोरिटी को अटेन कर लिया। अब पूछा गया है कि टाइम कब तक, किस टाइम तक वो पर्सन सूट फाइल कर सकता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब तक रहेगा उसके लिए? क्या लगता है, 2 साल तक, 3, 12 या कोई लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको? तो जब ऐसे केसेस देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका हो। ठीक है, तो ऑब्वियस लीगल डिसेबिलिटी है, लीगल डिसेबिलिटी में अगर मान लीजिए पीरियड खत्म भी हो गया है तो ऐसे केसेस में आपको मैक्सिमम 3 साल का टाइम देखने को मिल जाता है जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती है। इस सेक्शन में आपको सेक्शन 8 देखना पड़ेगा, सेक्शन 8 आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 8 बात करता है लिमिटेशन एक्ट की, वो बताना आप लोगों को क्या लगता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डील विथ एक्सटेंशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, लीगल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, स्पेशल एक्सेप्शन की बात करते हैं, या आपको स्पेशल केसेस देखने को मिलेंगे। सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, स्पेशल एक्सेप्शन। क्लियर है? इसको हमेशा सेक्शन 8 को आपको रेड विथ किसके साथ पढ़ना होता है, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के साथ आप लोगों को पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम लिमिट फॉर राइट ऑफ ईजमेंट इज, ईजमेंट्री राइट के लिए आपको कितना टाइम पीरियड देखने को मिलेगा? बताइए, क्या लगता है आप लोगों को, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल? क्या लगता है टाइम पीरियड फॉर राइट ऑफ ईजमेंट, ईजमेंट की बात करें
जब हम बात करते हैं राइट ऑफ ईजमेंट की, तो उसमें आपको 20 साल का देखने को टाइम मिलता है, तभी आप ईजमेंट्री राइट एंजॉय करते हैं। अगर आप भी अनअकैडमी के साथ जुड़कर पीपीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं आनंद सर लाइव, जिसमें 10% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा, आप compete कर सकते हैं 1000 ऑफ एस्पिरेंट के साथ और अपने एम को अचीव कर सकते हैं। लाइव क्लासेस की बात करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलती हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल एक्ट सारे स्टेट्स के आपको देखने को मिलेंगे, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें तो आपको डिफरेंट बैचेस देखने को मिल जाएंगे, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश की बात करें, ऐसे मीडियम्स, अलग अलग फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगी। टाइमिंग्स आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप लोग बैच ऑप्ट करते हैं और सारे बैचेस भी ज्वाइन कर पाएंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक बैच ज्वाइन करेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं, आपको लाइव टेस्ट क्विजेस का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, कोर्सेस आपका टाइमली कंप्लीट कराया जाए, जिस स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आरएम फ्री टेस्ट सीरीज की बात करें तो हरियाणा और राजस्थान जुडिशरी के लिए 3 मॉक टेस्ट जो कि फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं, आपको टाइमिंग्स आपके सामने दिख रही है, डेट आपको मेंशन किए गए हैं हरियाणा और राजस्थान के लिए, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे देख सकते हैं। रैपिड रिवीजन सीरीज भी ऑलरेडी चल रही है जो कि आपको अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं हरियाणा और राजस्थान के लिए, तो आप लोग ये सीरीज का फायदा। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 1 महीने से लेके 24 महीने के प्लान अवेलेबल हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं और मान लीजिए 24 महीने का प्लान लेते हैं, तो 24 महीने के प्लान की कॉस्ट है 55,000। अगर ये कोड यूज करने के बाद आपको ये प्लान पड़ेगा 49,500 का, जिसमें आपको ईएमआई का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आनंद मिश्रा 10 के नाम से मिल जाएगी आईडी। यूट्यूब के अनअकैडमी जुडिशरी चैनल पे मेरी क्लासेस आपको MWF डेज में देखने को मिलती हैं, वहां भी आप मुझे लाइव फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज। कितना लगता है आप लोगों को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में कितने टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखने को मिलेगा? क्या वो 3 ईयर्स है, 4 ईयर, 5 ईयर या 6 ईयर का टाइम देखने को मिलता है आपको? जब भी हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केसेस में आपको 3 साल का टाइम पीरियड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, द टाइम लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सूट फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उस केस में कितना टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है? क्या वो 1 साल है, 2 साल, 3 साल या कोई टाइम पीरियड ऐसा सच कोई मेंशन नहीं देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केसेस में कितना टाइम पीरियड होता है? तो ऐसे केसेस में भी आपको 3 साल का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। क्लियर है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सूट फॉर कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट केसेस में आप सूट कंपनसेशन के लिए फाइल करते हैं, तो ऐसे केस में कितना टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग? शेड्यूल की बात करें तो क्या वो 2 साल, 3 साल, 1 साल का टाइम पीरियड या 6 महीने देखने को मिलेगा? सूट फॉर कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए आपको 1 साल का टर्म देखने को मिलता है, 1 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, टाइम लिमिटेशन फॉर अपील, किसकी बात कर रहे हैं? अपील की बात कर रहे हैं अंडर द सीआरपीसी फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ डेथ। किसकी बात कर रहे हैं? सेंटेंस ऑफ डेथ की, पास बाय कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट इन द ओरिजिनल जुडिक्शन। तो उस केस में अगर कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास किया है, तो ऐसे केसेस में आप अपील कितने दिन में फाइल कर सकते हैं? क्या वो 90 दिन का टाइम पीरियड है, 60 दिन, 45 दिन या 30 दिन देखने को मिलेगा आपको? तो ऐसे केसेस में आपको 30 दिन का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन 30 दिन का मिलता है। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द केस ऑफ कंटिन्यूइंग टॉर्ट्स, a fresh period of limitation begins to run at every moment of time during which the breach of or the torts as the case may be continue। तो ऑब्वियस कहते हैं कि जितनी बार कंटिन्यू ब्रीच होता है तो हर बार एक नया फ्रेश पीरियड टाइम आपका स्टार्ट होता है लिमिटेशन पीरियड का। तो ये किस सेक्शन में बोला गया है? क्या वो सेक्शन 21 देखने को मिलेगा आपको, 22, 23 या सेक्शन 24 है?
जब हम कंटेनिंग ब्रीच ऑफ टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, दो चीज़ें यहाँ मिलेंगी आपको, एक आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना मिलेगा और एक कंटेनिंग टॉर्ट्स है। ऐसे केसेस आपको फॉल करते हैं सेक्शन 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे फिल इन द ब्लैंक्स है। इन द केस ऑफ अ dash for an act which does not give rise to a cause of action unless some specific injury actually result therefore from the period of limitation shall be computed from the time when the injury resulted। क्या लगता है आप लोगों को कि जब तक काउंट जो कॉज ऑफ एक्शन है तब तक स्टार्ट नहीं, जब तक आपकी क्या होगी, स्पेशल इंजरी नहीं होती है, कोई इंजरी कोई होगी तो उस दिन से आपका क्या माना जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन उस दिन से माना जाएगा। तो वो कौन सा केस देखने मिलेगा, क्या वो सूट फॉर लिमिटेशन है, सूट फॉर डैमेजेस की बात कर रहे हैं, या सूट फॉर कंपनसेशन, या एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ये केस देखेंगे तो आपको सूट फॉर कंपनसेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग क्लॉज इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। सेविंग क्लॉज आपको किस सेक्शन में देखने को मिलेगा, क्या वो सेक्शन 28 है, सेक्शन 29 है, सेक्शन 30 है, या सेक्शन 31 देखने को मिलता है आपको। सेविंग क्लॉज की बात करेंगे हम लोग। सेविंग क्लॉज आपको जो सेक्शन देखने को मिलेगा वो है सेक्शन 29 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जिसे प्रोवाइड किया गया है सेविंग क्लॉज। पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट के केसेस में कितने साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है, क्या वो 1 साल है, 3 साल, 12 साल, या 90 दिन का टाइम पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को, एरियर ऑफ रेंट की बात करें तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितने टाइम का देखने को मिलेगा आपको, 1 साल, 3 साल, 12 साल, या 90 दिन। तो जब एरियर ऑफ रेंट की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 3 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ कंपनसेशन फॉर लेवल। लेवल के लिए, कंपनसेशन केस के लिए आप कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है, क्या वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, या 6 महीने देखने को मिलेगा। क्या लगता है आप लोगों को, 1 साल का टाइम पीरियड है, 2 साल का, 3 साल, या 6 महीने, क्या लग रहा है आपको। जब भी हम कंपनसेशन फॉर लेवल की बात करें, ठीक है, कंपनसेशन की बात करोगे, टॉर्ट डेफॉर्मेशन की, तो ऐसे केस में आपको 1 साल का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर कंपनसेशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ वे और वाटर कोर्स। ठीक है, अगर कोई रास्ता है रोक रहे हो, और किसकी बात कर रहे हैं, वाटर कोर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको कितने टाइम का पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखने को मिलेगा, क्या वो 1 साल है, 2 साल, 3 साल, या 12 साल। क्या लगता है आप लोगों को, 1, 2, 3 या 12, क्या लग रहा है आंसर। जब भी ऐसी बात करते हैं तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा 3 साल का प्रोविजन मिलता है। क्लियर है सबको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, बाकी फ्रेंड्स में शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।